तो वो एक नशई आदमी था, नशा भी वो करता है, वो शराब बहुत ज़्यादा पीता है, पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को। वो दोनों भाई थे, उनका आपस में तनाज़ा था। उनके तनाज़े के वो अपने तनाज़े के हल के लिए हाजी साहब के पास आए थे। जो हमें पता चला है उसके मुताबिक वो मेरे भाई को और मेरे भतीजे उन दोनों को मारने के लिए आया था। जाते ही उसने मेरे बड़े भाई थे मियाँ तनवीर हुसैन, उनको पहले फायर किया उसने। बोला तब तो हमें कहा था कि हम मुलज़िम को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक हमारे इल्म में कोई इनकी कारकर्दगी कोई नज़र नहीं आई। मेरा मुतालबा यही है कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने, बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इनको कैफ़रे किरदार तक मुझे इनका भी यही हाल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और एक बार फिर मुरीद के शहर में मौजूद हूं, जहां 2 रोज़ पहले दादा और पोता को उनके ऑफिस में जाकर गोलियां मार के कत्ल कर दिया। वो कातिल कौन है और 80 साला बुजुर्ग शहरी की उनके साथ क्या दुश्मनी थी? मेरे साथ मकतूल अब्दुल लतीफ़ साहब के साहबजादे मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सारा वाकया क्या था, क्या आपके वालिद की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, और ये जो कातिल थे जिन्होंने सरेआम दिन दहाड़े ऑफिस में आकर गोलियां मारकर उन्हें कत्ल किया, इनके खिलाफ अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई किया, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मानुल हक जी। उस्मान साहब, बताइएगा कि मकतूल अब्दुल लतीफ़ साहब के बारे में जब उनका इंसिडेंट हुआ, उनको मर्डर किया गया, तो मैंने वकूआ पर जाकर लोगों से बात भी की। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि 80 साला शहरी को उनके ऑफिस में आके कत्ल कर देना। उनकी किसके साथ दुश्मनी थी और ये कातिल कौन है? उनकी तो किसी के साथ दुश्मनी कभी ज़िंदगी में ना हो सकती है, ना वो ऐसे ही आदमी भी नहीं है कि वो किसी के साथ दुश्मनी करें। ये इनका जो राणा गुलफाम है, वल्द फ़कीर हुसैन अल मशहूर, उसका नाम चंद चंद उसको कहते हैं। जो मुलजम है, कातिल? हाँ जी, जो कातिल है वो आया, उसने आते ही कोई बात पूछी नहीं है बाहर से। उससे पहले उसका भाई जो है ना, राणा मीर सैन, वो पहले ही उनके ऑफिस में मौजूद था, उनके पास बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद ये राणा गुलफाम आया है जिसने फायर किए हैं। हमें तो यही लगता है कि इनकी आपस में मिली भगत है। ये दोनों भाइयों ने प्लानिंग के तहत आकर इन्हें कत्ल किया, या फिर भाई जो अंदर उनके ऑफिस में बैठा था उसका कोई मामला था, नहीं था इसके साथ? ये मामला था हमारे हिसाब से, वो पूरी प्लानिंग के साथ आया। पहले वो आया है, फिर बाद में उनका जो आपस में प्लानिंग थी उसकी प्लानिंग के हिसाब से दोबारा वो आया है। फ़कीर सैन दोबारा, राणा गुलफाम जो है ना वो दोबारा आया है। उसने आते ही बाहर से, जब वो मोटरसाइकिल से नीचे उतरा है, आते उन्हें ऑफिस के पहले गेट से जब एंटर हुआ है, उसे रिवाल्वर निकाला है, उसका चैम्बर मारा है और साथ ही सीधा ही वो अंदर घुस गया। अंदर जाते ही उसने मेरे बड़े भाई थे मियाँ तनवीर हुसैन, उनको पहले फायर किया उसने। पहले आपके भाई पर उन्होंने अटैक किया? पहले उन पर अटैक किया, उनके रान पे गोली लगी है। उसके बाद वो उनका बेटा था अब्दुल्ला, उबैदुल्ला, सॉरी, उबैदुल्ला था। उबैदुल्ला उनको बचाने के लिए उनकी तरफ, अपने पापा की तरफ बढ़ा है, तो उसने दूसरा फायर उबैदुल्ला को लगाया। जैसे ही वो थोड़ा सा झुका है अपने पापा को उठाने के लिए, वो फायर इसी से उसके कमर में लगा है। और अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि जी सबसे पहले जो मुलजिम गुलफाम उर्फ चन्न है, उसने आते साथ ही अटैक किया आपके भाई पर, तो इससे लगता है कि वो आपके भाई को मारने के लिए आया था। बदकिस्मती से आपका भतीजा और आपके वालिद साहब जो है वो कत्ल हुए। हमने सुना है, जो हमें पता चला है उसके मुताबिक, वो मेरे भाई को और मेरे भतीजे उन दोनों को मारने के लिए आया था। और साथ ही फिर जब वालिद साहब भी वहीं पे मौजूद थे, फिर जाते जाते उसने वालिद साहब पे भी अटैक कर दिया है। तो उसका वो मतलब उसके ना, हमने पहले भी सुना हुआ है उसके मतलब, वो कहीं कहता, लोगों को कहता फिर रहा था कि मैंने इस खानदान के 12-13 बंदों को मार देना है, मैंने छोड़ना ही नहीं है। आया, हमारी तो आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बात नहीं है उनकी, ना हमारे वालिद साहब के इलाके में, आप पूरे मरीदके में, मैं सिर्फ अपने मोहल्ला लतीफ़पारा की बात नहीं करता, हमारे पूरे मरीदके में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं से पूछें जाके कि हाजी लतीफ़ पावरा वाले मशहूर और मरूफ आदमी हैं, ठीक है, लोग उनके बारे में बताएंगे कि वो कैसे लोग हैं, वो कैसा आदमी है। वो एक इंतहाई शरीफ, इंतहाई, ये मेरे वालिद साहब हैं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि वो इंतहाई शरीफ आदमी थे। उनका तो कभी ज़िंदगी में किसी का झगड़ा हो ही नहीं सकता। लोग खुद मोहल्ले के इस बात पे बहुत अफसरदा हैं, वो हैरान है कि वो ऐसा आदमी, कि इतना शरीफ आदमी, नमाजी परहेजी आदमी, उसको नाहक कत्ल किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि कोई 13 मरले कोई ज़मीन का कोई तनाज़ा था, उस वजह से ये कत्ल हुए हैं। इसमें कितनी सदाकत है? वो तनाज़ा, वो जो दोनों भाई थे उनका आपस में तनाज़ा था। उनके तनाज़े के, वो अपने तनाज़े के हल के लिए हाजी साहब के पास आए थे कि हमारा जी आपस में सुलह सफाई करवा दें हमारी आपस में।
वो जो बड़ा भाई था इसलिए शायद हमारे नज़दीक तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो इसलिए आया था, लेकिन ये नहीं पता था कि लेकिन जब वो आए हैं वो पूरी प्लानिंग के साथ पीछे से आए हैं। ऐसा तो नहीं लगता कि जो अंदर ऑफिस में उनका भाई मुलजम का बैठा हुआ था उसने बताया कि आज तीनों जो है मकतूल वो वहां पर मौजूद हैं और आप आ जाओ, आज इनका काम तमाम कर। हमें तो ऐसा ही लगता है, हमें तो ऐसा ही लगता है कि वो ऐसा ही उसने उन्होंने किया था, उनकी प्लानिंग पहले से मौजूद थी। जब वो आया है उसका जब भाई बाहर से जब रिवॉल्वर लेके आया उसने ललकारा है बकायदा, जो अंदर बैठा हुआ अंदर था। बैठा हुआ है उसने ललकारा है कि इन सबको कत्ल कर दो। जो आपके भाई मजरूब हैं, जख्मी हैं, अब उनकी कंडीशन कैसी है? उनकी कंडीशन अब पहले से बेहतर है कुछ, लेकिन होश में हैं, लेकिन ऑपरेट उनकी हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो गई है और डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेट होगा, रॉड डलेगा। अब वो न्यू अस्पताल में दाखिल है इस वक्त, रोज़ाना कह रहे हैं कि आज हो जाएगा आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई। उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दी कि मुल्जमान किस तरह से अंदर दाखिल हुए और किस तरह से उन्होंने अटैक किया, पहले किस पर फायर किया, फिर उसके बाद वालिद साहब और मेरे बेटे को किस तरह उन्होंने मारा। हाँ जी, वो उन्होंने जो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया है, उन्होंने इसी तरह यही बताया है कि पहले आते ही उन्होंने मुझ पर अटैक किया है, फिर मेरे बेटे पर अटैक किया है, फिर मेरे वाला साहब पर अटैक कर दिया उसने। आपने अभी ये क्लियर नहीं किया, जो 13 मरले का जो तनाज़ा है उन दोनों भाइयों का था, तो फिर आपके वालिद साहब के पास आकर वो जो मामला हल करने के लिए उन्होंने कोशिश की या फिर एक साजिश के तहत वो आए और आपके भाई और भतीजे को कत्ल करना चाहते थे, तो असल में तनाज़ा था किस चीज़ का? वो ज़मीन किसकी थी? असल उसके मालकान कौन थे? ये मैं एक मुश्तरका खाता इसको कहते हैं, इन दोनों भाइयों का मुश्तरका खाता था, तो उसमें से अपने अपने हिस्से की ये दोनों बेच चुके थे, भाई साहब को ही इन्होंने बेची थी। आपके वालिद साहब को? वाले साहब के मेरे उनको ही बेची थी। और उनके साथ जो तनाज़ा उन्होंने यही कहा कि वो कह रहा है कि एक कह रहा है कि मेरी ज़्यादा इसको दे दी है, दूसरा कह रहा है कि मेरी उसके, उन्होंने कहा कि आपस में आप मिल के अपना मामला हल करें, इसमें हमने तो आप लोगों को पूरी पेमेंट कर दी है, हमारा तो आपके साथ कोई झगड़ा ही नहीं बनता ना ही बना। लेकिन वो पता नहीं उसके दिल में, राणा गुलफाम के दिल में क्या बात थी या क्या नहीं, वो शायद पहले से वो उसने कोई है, तो वो एक नशई आदमी था, नशा भी वो करता है, वो शराब बहुत ज़्यादा पीता है, पूरा मोहल्ला जानता है इस बात को। ये आपके करीबी इलाके के रहने वाले हैं? मेरे साथ ही टाउन मरीज के वो हम के रहने वाला है। सब लोग जानते हैं तकरीबन मोहल्ले के, इसको भी पता है उनको कि ये बहुत 2 नंबर आदमी, पहले भी इस पर सुना है कि एफआईआर हो चुकी हैं इस मामले में, कोई ये गलत मामला। इस वाक़ये से पहले भी आपके वालिद साहब के पास इन्होंने आकर ये मामला हल करने की कोई यकीनदहानी की हो या कहा हो? नहीं, इससे पहले मेरे इल्म में नहीं है कोई ऐसी कोई मतलब की बात हुई हो कि फिर अगर वो आपके वालिद साहब के पास आते थे कि हमारा ये जो मामला है, जो आपके बकौल के जी आपके वालिद साहब ने पूरी पेमेंट कर दी हुई थी, तो अब ये दोनों भाइयों का मामला था, तो फिर आपके भाई की जान के दुश्मन वो क्यों बने हुए थे? वो असल में वो जो जगह जो इससे ली थी ना, वो भाई ने ही ली थी। वो लेकिन है तो वाला साहब और मेरे भाई इकट्ठे ही हैं, लेकिन वो जो लेन देन था वो भाई के साथ हुआ था। वाला साहब भी साथ दफ्तर में वो इकट्ठे ही बैठते हैं एक ही कितने में वो ज़मीन खरीदी थी? ये अब मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि कितने में खरीदी थी, लेकिन वो खरीदी उन्होंने थी तो उनको तस्वीर के लिए मतलब कि वाला साहब ने कहा, उसको भाई से कहा भी है कि आप जो अपना मामला है ना, कोई बात नहीं इसके साथ क्लियर करें, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको फारिग कराएं। जो आपका भतीजा मर्डर हुआ है, उसकी उम्र कितनी है? वो शादीशुदा था? हाँ जी, शादीशुदा 2 साल हुए हैं उसकी शादी हुई को, और वो 28-29 साल उसकी उम्र है। उसका तो इस मामले के साथ दूर-दूर तक कोई लेना देना नहीं था। वो वैसे ही अपने दादा अब्बू के पास जाके या फिर अक्सर रोज़ाना जाके वहाँ बैठ जाता होता है, काम मतलब कि जैसे होता है कि वालद का बेटा वो काम सीखने के लिए वालद के साथ बैठता है, इस तरह वो भी जाके अपने दादा अब्बू के साथ बैठा हुआ था, वो दफ्तर में देखते रहते कैसे काम हो रहा है, कोई काम होता है। अब ये वाक़या हो गया, 2 जो हज़रात, जो अफ़राद इस दुनिया से चले गए, यकीनन वो वापस तो नहीं आ सकते। लेकिन आपके इलाके की पुलिस, मुकदमा तो दर्ज हो चुका है इन दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ़। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? क्या यकीन दहानी करवाई गई है? अभी तो परसों ही एफआईआर हुई है, और हमें पुलिस वालों ने तब तो हमें कहा था कि हम मुलज़िम को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक हमारे इल्म में कोई इनकी कारकर्दगी कोई नज़र नहीं आई कि ना ही पुलिस वालों ने किसी को पकड़ा है, ना ही उन दोनों भाइयों में से किसी को भी नहीं पकड़ा है, ना ही किसी को उन्होंने कुछ कहा है। आपके पास आए मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो होती है कि जी किधर से मुल्ज़मान आए थे, क्योंकि सीसीटीवी आ चुकी है और क्लियर उसमें मुल्ज़मान जो है वो ऑफिस में दाखिल होते भी नज़र आ रहे हैं और जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये जब एफआईआर करवाई, एफआईआर से पहले पुलिस वाले आए हैं ऑफिस और पूरा देख के गए हैं, सारा उन्होंने वाकया सारा देखा है, चेक किया है पुलिस वालों ने, फिर उसके बाद एफआईआर हुई है, क्यों 15 पे कॉल चली थी ना,
तो इसलिए वो पुलिस वाले वहाँ आए थे। अब क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा है आपका? इन मुलजमान को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए इनको? हमारा मुतालबा यही है कि ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया उन्होंने, बहुत बड़ी ज़्यादती की है। इनको कैफ़रे किरदार तक मुझे इनका भी यही हाल होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारे मैं आला हुकाम से भी कहने रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको पकड़ कर उनको ऐसी ही सज़ा दिए ताकि कोई आइंदा कोई इस इलाके में यहाँ पे कोई ऐसा काम करने वाला ना बने। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मकतूल के बेटे की सारी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह से ये मुलजमान जो हैं इनके ऑफिस में दाखिल होते हैं, और उसमें से जो एक मुलजम है वो पहले से ही ऑफिस में मौजूद होता है, क्योंकि वो रेकी कर रहा था कि ऑफिस में कौन कौन मौजूद है, ताकि हमारा जो मकसद था, उनका जो टारगेट था, वो पूरा किया जा सके। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, खुशकिस्मती से इनके जो भाई हैं जिनको वो मारना चाहते थे, जिन्होंने इनकी ज़मीन खरीदी थी, और उस ज़मीन का इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं था। इनके बकौल के वो दोनों भाई जिन्होंने बेची थी ज़मीन, अब किसी को ज़्यादा पैसे मिले या किसी को कम मिले, ये उन भाइयों के दरमियान वो मसला था। लेकिन उन्होंने ये समझा कि शायद इन लोगों ने ही पैसे कम दिए हैं, तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा जो रुकावट है वो यही लोग हैं, तो हम इन्हीं को क्यों ना अपने रास्ते से हटाते हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अभी तक पुलिस हरकत में नहीं आई, ना ही इन दोनों मुलजमान को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है। हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस तरह के जो वाक़यात शहर मुरीदके में आए रोज़ हो रहे हैं, ये आपकी कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। मकतूल अब्दुल मेयर लतीफ़ साहब के बारे में हमने जब उस वक़ुआ पर लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो कोई ऐसा फ़र्द हमें नहीं मिला था जिसने उनके बारे में ये बताया हो कि ये शख्स या इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है। अब किसी के दिल में क्या है या क्या नहीं है, ये तो वही बेहतर जान सकता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द इन मुलज़मान को गिरफ्तार करके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।